उसके उसके बारे में पता चल जाएगा। वो अगर मशरूब मुझ में है तो फिर तो मैं गलत हूँ, वो मशरूब मगर अगर आप दोनों में से किसी में भी है तो फिर तो देखिए ना, फिर तो ऐसे नहीं चलेगा। जरा ये क्लिप देख लें पहले, फिर और बात करते हैं। क्लिप देखें, देखें, हाँ देखें। सर मैं आपको थोड़ी सी तारीख दिखाना चाहता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जो थोड़ी सी तारीख हम 90 से शुरू करेंगे। इन्होंने कहा था इस जमात ने, इस ग्रुप ने, कि औरत की हुक्मरानी हराम है, और ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में फरमाया था इन्होंने, मौलाना साहब ने। लेकिन 1993 और 96 तक जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, उसमें इन्होंने डीजल परमिट लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उस हुकूमत से, जिसकी वजह से इन्हें मौलाना डीजल भी कहा गया, और चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी रहे मोहतरमा के उस दौर में। 2002 में जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी तो LFO पर जब 7वीं तरमीम आई थी, उस पर मुशर्रफ साहब की हिमायत की। उसके नतीजे में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में रहे, के साथ हुकूमत में रहे। खैबर पख्तूनख्वा जो सब सूबा सरहद था, उसमें इनकी हुकूमत 5 साल पूरे किए, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कवानीन और प्रैक्टिस से हट के मौलाना फजल रहमान 5 साल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे कौमी असेंबली में। ये 2007 तक हुआ। उसके अलावा मुशर्रफ साहब के खिलाफ बात ना करने पर 200 रुपए पर कनाल DI खान में फौजी अराजी जो थी, हुकूमती अराजी, वो मौलाना साहब को जमीन दी गई, जो उनके रिश्तेदारों के और उनके पार्टी वर्कर्स के नाम की गई। 2008 में जब 18 फरवरी के इलेक्शंस हुए तो हुकूमत बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसमें 3 वजारतें मिली मौलाना साहब को, जो उनकी हुकूमत की हिमायत करने पर। उसके अलावा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब खुद हैं, जो भी एक वफाकी वजीर के बराबर ओहदा है मौलाना साहब का। 2010 में अब जबकि RGST का मामला उठा और मौलाना साहब ने शुरू में इसकी मुखालफत की, तो चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब मसला यहां पर यह आया कि उसमें मुद्दत का तयन नहीं किया गया। यह नहीं कहा गया कि मौलाना साहब कितनी मुद्दत के लिए चेयरमैन होंगे। उनका यह मानना है कि 3 साल का कम से कम नोटिफिकेशन होना चाहिए हुकूमत की जानिब से, ये नहीं किया गया। इस वजह से यह मुखालफत हमारा ख्याल है कि सामने आई है। मौलाना साहब जरा एक नोटिस इधर भी पहुंच जाए, और अगर कहीं और नोटिस भिजवाना है तो एक और जरा मैं क्लिप आपको दिखा देता हूं। लेकिन मुझे यह भी बता दीजिए कि 2010 से लेकर 2016 तक मौलाना शिरानी साहब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन बने हुए हैं। उन पर मुसलसल तनकीद पूरे पाकिस्तान से की जाती रही है। वो शादियों से ही बाहर नहीं निकल रहे, कभी 4 शादियां कराना चाहते हैं, कभी चाहते हैं कि औरतों के खिलाफ जो बिल किसी तरह लेकर आए, क्योंकि औरतों के हक में एक बिल मंजूर हुआ है तो वो खिलाफ लाना चाहते हैं। कभी वो मर्दों की हिमायत में बिल लेकर आना चाहते हैं कि मर्दों पर रहम किया जाए, उनके लिए कोई बिल लाया जाए, शादी करा दो, शादी कम उम्र में होनी चाहिए, शादी औरत, इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं कि यही कोई इस्लामी नजरियाती काउंसिल का काम रह गया, जिस पर हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने, जो कि उलमाए देवबंद में से हैं, उन्होंने बाकायदा इस्लामी नजरियाती काउंसिल छोड़ दी। आपके साथ उलमाए देवबंद क्यों नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन पहले जरा एक क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे, एक ब्रेक के बाद आकर एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे, फिर एक और क्लिप है, और फिर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके साथ बड़े बड़े नाम क्यों नहीं है। मौलाना समीउल हक साहब आपके साथ क्यों नहीं है, हाफिज हुसैन अहमद साहब के साथ आपने क्या हशर किया हुआ है अपनी जमात में। जरा एक वक्फे के बाद मौलाना साहब तैयार रहिएगा, मैं तैयारी से आया हूं, थोड़ी तैयारी की आपको भी जरूरत है, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा।